आज के एपिसोड में हम देखेंगे परिमल मंदिर का चंपा अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है परिमल मंदिर का चंपा अगरबत्ती। इसके खुशबू से हमको जो अरबिंदो आश्रम का चंपा अगरबत्ती था उसका याद आ गया। बहुत कुछ इन दोनों का फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट 90% एक जैसा है, 95% तक हम कहेंगे कि बिल्कुल एक जैसा है। जो मिठास अरबिंदो आश्रम के अगरबत्ती में था, चंपा के अगरबत्ती में, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। बहुत अच्छा। अगर आपको मीठा खुशबू पसंद है, प्रॉपर मीठा खुशबू, तो आपको ये पसंद आएगा। फूलों का सा खुशबू है और मिठास लिए हुए, बहुत हैवी मिठास है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है, थोड़ा सा बंगाली टाइप का खुशबू अगर आपको पसंद है, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हम देखते हैं ये पैकेट जो कि पूरा ओवरऑल जो है एक पीला सा फील दिया हुआ है, पीला और हरे का फील दिया हुआ है चंपा का, और दोनों तरफ फूल दिखाया हुआ है, चंपा का फूल दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर भी है और इधर भी है। और ये कहते हैं परिमल ब्रांड चंपा अगरबत्ती फूल, एक्सपीरियंस द फ्रेशनेस। कहते हैं कि चंपा की ताजगी का खुशबू आपको इस अगरबत्ती से मिलेगा, तो उसे आप उसका अनुभव आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये कहते हैं, ये पीछे भी सेम चीज़ है। कहते हैं चंपा अरोमा इंसेंस स्टिक्स फ्लावर, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस द फ्रेशनेस विद चंपा फ्लावर इंसेंस। तो ये कुछ ऐसा है। एक तरफ इनका कस्टमर केयर नंबर और एड्रेस वगैरह है, और कुछ लोगों से डू नॉट लिटर रिसाइक्लेबल का। ये 16 ग्राम अगरबत्ती है, 13 रुपये का है। ये इनके अफोर्डेबल रेंज में वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है और काफ़ी सालों से इनका बेस्ट सेलर है, और इस खुशबू को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो 16 ग्राम अगरबत्ती है, 13 रुपये का। और इसमें एक तरफ बहुत सारे भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ है चंपा फूल अगरबत्ती। तो ये कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। इधर ये कुछ ऐसा है। तो जो इसका ओवरऑल फील है वो कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। ये है। इसके दोनों तरफ ओपनिंग में भी परिमल ब्रांड चंपा फूल अगरबत्ती लिखा हुआ है, 13 रुपये का। कुछ ऐसा है। और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा सा है ये। तो ये है इसका ओवरऑल फील, लुक। इसका जो इसके अंदर जो हमें मिलता है वो ये येलो पाउच है, जिसमें लाल से ब्रांडिंग किया हुआ है। इनका परिमल ब्रांड का एड्रेस लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, हर प्रार्थना का फल मिलेगा। और पीछे जो है ये ब्लैंक है। तो ये पाउच कुछ ऐसा सा है। इसके अंदर हमें एक नॉर्मल ब्लैक कलर का अगरबत्ती मिलता है। 9 इंच का अगरबत्ती, एक जो रेगुलर इंसेंस होता है वो है। और इसका जो बांस है वो पीले रंग का है, काफ़ी ठोस और राउंडेड और स्मूथ है। और ये एक नॉर्मल मशीन में अगरबत्ती है, और इस पर जो है चंपा का खुशबू लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसके जो वो फूल का टोन है वो बहुत बहुत नेचुरल है। मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे जो इसके टॉप नोट में जो आ रहा है, यानी जो ठंडे अगरबत्ती में जो हमें इसका खुशबू आता है, जिसे टॉप नोट कहते हैं, वो उस तरह के फूल का है कि जैसे आप डाली पर से किसी फूल का सुगंध ले रहे हैं, बिल्कुल उस तरह का खुशबू है ये। तो ठंडे अगरबत्ती में हमें सिर्फ वो खुशबू आ रहा है। तो अब हम इसे प्रज्वलित करके देख, जब ये जलेगा तो खुशबू किस तरह का फैलेगा हमारे घर में और कितने देर तक टिका रहेगा, इसे अब हम देखते हैं। जो वो फ्रेश फूल का खुशबू हमें आ रहा था ठंडे अगरबत्ती में, वो अभी भी आ रहा है। लेकिन जो मिठास इसके कवर पर से आ रहा था, जो कि अरबिंदो आश्रम के चंपा फूल का याद दिला रहा था हमको, वो अभी जले हुए अगरबत्ती में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बेस में एक बहुत सुंदर सा एक लकड़ी का सा कुछ, जैसे सूखे लकड़ी का, चंदन के जैसे सूखे लकड़ी का खुशबू होता है, उस तरह का एक सूखे लकड़ी का बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है। और जो टॉप नोट है इसका, जो आपको पहले स्मेल आएगा जब आप इसे प्रज्वलित करेंगे, तो वो एक चंपा के जो फ्रेश फूल का होता है वो खुशबू आएगा। जिस मिठास की हम बात कर रहे थे वो अभी धीरे धीरे निखर रहा है, तो वो मिठास हल्का हल्का करके धीरे धीरे आ रहा है।
तो जितना तेज़ ये ठंडी अगरबत्ती में इसका मिठास था, जिसके कवर पे आ रहा था, वो चीज़ जलने के बाद नहीं आ रहा है। काफ़ी मध्यम सा, धीमा सा खुशबू लग रहा है, जिसमें हल्का सा मिठास है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है जो बहुत तेज़ नहीं होता है, बहुत हल्का सा धीमा सा खुशबू है, आप इसे अपने घर में प्रज्वलित कीजिए। बिल्कुल शांति से कहीं जो है जलता रहेगा, धीरे धीरे खुशबू निकालता रहेगा। और इसका खुशबू बहुत दूर नहीं फैलने वाला है। जहाँ पर आप प्रॉब्ली बैठकर पूजा कर रहे हैं, शायद उस कमरे में आ जाए और धीरे धीरे करके, हो सकता है अगर आपका घर बंद है उस समय में तो घर में फैल जाए, बट बहुत दूर तक जाने वाला खुशबू नहीं है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो ये आपको पसंद आएगा। और इसी कारण इसका जो रिटेंशन है, यानी कि जब ये अगरबत्ती पूरा समाप्त हो जाता है उसके बाद जो इसका खुशबू घर में रह जाता है वो बहुत देर तक नहीं रहता है। ये लगभग 1 घंटे, डेढ़ 2 घंटे के करीब रहता है। तो उतने ही देर का इसका रिटेंशन है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का अगरबत्ती पसंद है जो कि ये लगभग 40-45 मिनट चलेगा और उतने देर में ये बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं देगा, धीमा सा हल्का सा मिठास लिए हुए खुशबू है जो बहुत दूर नहीं फैलेगा। तो अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है और अगर आपको ऐसा अगरबत्ती पसंद है जो बहुत देर तक घर में स्मेल ना छोड़े, थोड़ी देर के बाद अगर घर का वातावरण आप चाहते हैं कि न्यूट्रल हो जाए, जिसमें किसी तरह का खुशबू या बदबू ना हो, तो ये उस तरह का खुशबू है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये परिमल मंदिर का चंपा अगरबत्ती काफ़ी पसंद आएगा। 16 ग्राम अगरबत्ती है 13 रुपये का, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप ज़रूर चेक। ये है परिमल मंदिर का चंपा अगरबत्ती। इसका खुशबू हमको पसंद तो आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आ रहा है, तो इसको हम 3 स्टार देंगे। 3 स्टार के लिए काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये है परिमल मंदिर का चंपा फूल अगरबत्ती। अब पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि रोप इंसेंस यानी कि रस्सीनुमा अगरबत्ती जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो रोप इंसेंस यानी रस्सीनुमा अगरबत्ती जो है उसका प्रयोग नेपाल में काफ़ी होता है। नेपाल के जो तिब्बती लोग हैं, जो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करते हैं, वो इसे काफ़ी यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर काफ़ी होता है। तो ये है नेपाल का रोप इंसेंस या फिर रस्सीनुमा अगरबत्ती। अब हमारा आज का क्विज़ है कि वाइट चिप्स पाउडर क्या होता है। ये है हमारा आज का क्विज़। आप क्विज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। पिछले क्विज़ का जवाब यानी कि रोप इंसेंस कहाँ होता है और कहाँ पाया जाता है, इसका जवाब सुष्मिता झा ने दिया है और उन्होंने बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने बताया कि रोप इंसेंस जो है वो हिमालय में, नेपाल में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी काफ़ी सारी और भी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा, जिसे आप स्वयं के लिए भी खरीद सकते हैं और उपहार में भी दे सकते हैं। हमारी एक पुस्तिका है मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है। उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो और आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए।